हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसके हिसाब से। फ्रेंड्स, डॉक्टर या नर्सेस के बारे में तो आप सब जानते हैं। क्या आप फार्मासिस्ट के बारे में जानते हैं? तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि फार्मासिस्ट क्या होते हैं या फार्मासिस्ट कौन होते हैं और उनके क्या काम होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि फार्मासिस्ट कौन होते हैं। जब आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर द्वारा एक पर्चा लिखा जाता है जिसे प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। उस प्रिस्क्रिप्शन को लेकर आप किसी न किसी मेडिकल स्टोर पे दवा लेने के लिए जाते हैं। तो जो वहाँ पे आपको दवा निकाल कर देता है वो एक फार्मासिस्ट होता है। फार्मासिस्ट आपके प्रिस्क्रिप्शन को लेता है, उसे अच्छे से रीड करता है और डॉक्टर के हिसाब से जो डॉक्टर ने लिखा है कि कौन सी मेडिसिन कितने पोटेंसी की कब कब देनी है, वो देख के उसके हिसाब से आपको मेडिसिन प्रोवाइड करता है। तो वो फार्मासिस्ट होता है जो मेडिकल स्टोर पे आप जिससे पर्चा देके मेडिसिन लेते हैं। कभी कभी आप डॉक्टर के पास तक नहीं जा पाते हैं, उस कंडीशन में आप अपने नियर बाई मेडिकल स्टोर पे जाकर जो वहाँ पे प्रेजेंट स्टाफ रहते हैं या फिर फार्मासिस्ट रहते हैं उनको अपनी प्रॉब्लम बता के उनसे मेडिसिन लेते हैं। किसी भी मेडिसिन को पेशेंट को देते हुए फार्मासिस्ट बहुत सारी बातों का ध्यान रखते हैं और पेशेंट की काउंसलिंग भी करते हैं कि कौन सी मेडिसिन किस टाइम लेनी चाहिए या कब लेनी चाहिए। और बहुत सी सारी क्वेरी होती है पेशेंट की जो फार्मासिस्ट पेशेंट को बताते हैं। जैसे मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताता हूँ जो हम लोग पेशेंट को बताते हैं। मेडिसिन देते समय सबसे पहले हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि कहीं मेडिसिन ब्रेकेज तो नहीं है या फिर उसकी एक्सपायरी नियर बाई तो नहीं है या फिर वो कहीं पे मिलता जुलता मेडिसिन तो नहीं है। जैसे कुछ मेडिसिन होती हैं जो एक तरह दिखती हैं, देखने में एक जैसे लगती हैं, तो सही मेडिसिन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं वो सारी चीज़ें चेक करते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें दो मेडिसिन हैं, एक लेसिक्स है और एक एविल है। दोनों के अपने अलग अलग काम है लेकिन दोनों एक जैसे देखने में लग रही हैं। तो ऐसी मेडिसिन का भी कस्टमर को देते समय फार्मासिस्ट ध्यान रखते हैं कि कहीं किसी गलत मेडिसिन को ना डिस्पेंस कर दें। उसके बाद देखते हैं कि उस मेडिसिन को कितनी बार खाना है, उसकी टाइमिंग क्या है, उसकी पोटेंसी क्या है, कितने mg की मेडिसिन डॉक्टर साहब ने लिखा है उस पर्चे के हिसाब से मेडिसिन निकालते हैं। पेशेंट को हम लोग ये भी बताते हैं कि कौन सी मेडिसिन के बीच में कितना गैप रखना है, कौन सी दो मेडिसिन एक साथ खाने पे रिएक्शन कर सकती है, किस मेडिसिन को पानी के साथ लेना है या फिर किस मेडिसिन को मिल्क के साथ लेना है या फिर किस मेडिसिन को ना तो पानी के साथ लेना है और ना ही मिल्क के साथ लेना है। कौन सी मेडिसिन है जिसको खाली पेट लेने से हमें गैस की भी प्रॉब्लम हो सकती है, किस मेडिसिन को नॉर्मल टेम्परेचर पे रखना है और कौन सी मेडिसिन को कितने टेम्परेचर पे रखना है, ये भी हम पेशेंट को एडवाइज करते हैं या फिर काउंसलिंग के माध्यम से बताते हैं। और बहुत सी सारी क्वेरी होती है पेशेंट की जिसके बारे में अच्छे से काउंसलिंग करते हुए फार्मासिस्ट पेशेंट को बताते हैं। यदि आपकी कोई मेडिसिन चल रही है तो उसको कैसे आप बिल्कुल उसके डोजेस को कम कर सकते हैं या बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, उसके बारे में भी फार्मासिस्ट पेशेंट को बताते हैं। किस डिजीज़ में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए उसके बारे में, उसका डाइट प्लान के बारे में भी आपको गाइड करते हैं। मान लीजिए आपको डायबिटीज़ है या फिर हाइपरटेंशन है या फिर हेपेटाइटिस है, तो उसमें कौन सी डाइट आपके लिए बेहतर होता है, कौन सी डाइट कितने डोज में खाना चाहिए, वो भी फार्मासिस्ट पेशेंट को काउंसलिंग के माध्यम से बताते हैं। किस बीमारी में कौन सी एक्सरसाइज करने आपके लिए बहुत अच्छा होता है और कौन सी एक्सरसाइज आपको नुकसान पहुंचा सकती है, उसकी भी जानकारी पेशेंट को बताते हैं। यानी कि डिजीज के हिसाब से आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सी डाइट लेनी चाहिए या फिर कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, किस डाइट को अवॉइड करना चाहिए, ये सारी काउंसलिंग पेशेंट को फार्मासिस्ट बताते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपको कोई भी डिजीज़ है तो आप अपने नज़दीकी फार्मासिस्ट से जाके उचित सलाह जरूर लें। फार्मासिस्ट आपको अच्छे से गाइड करेगा ताकि आपकी मेडिसिन के डोजेस कम हो और एक आप नॉर्मल लाइफ जी सकें। तो क्या आप अपने हेल्थ को लेकर चिंतित हैं या फिर जो आपकी मेडिसिन चल रही है उसके डोजेस को कम करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मुझे जो डिजीज़ है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपको जो डिजीज़ होने वाली है उसके बारे में पहले पता चल जाए और आप उस डिजीज़ का पहले से इलाज कर लें और आपको ना हो? क्या आप चाहते हैं कि आपको मिनिमम मेडिसिन खाना पड़े या ना खाना पड़े? और हाँ, क्या आप चाहते हैं कि आप अच्छे से फिट रहें और अच्छे से लाइफ एंजॉय कर सकें? अगर इन सब के सवालों का जवाब आपकी तरफ से हाँ है तो आप हमारे साथ लाइफ टाइम के लिए जुड़ जाइए। मैं इस चैनल पर हेल्दी रहने के लिए एक से एक अच्छी टिप्स देता रहूँगा। मैं भी एक फार्मासिस्ट हूँ और पिछले 8 सालों से हेल्थ सेक्टर में काम कर रहा हूँ और पेशेंट को काउंसलिंग के माध्यम से
बहुत सी डिजीज़ को कंट्रोल करने में मदद कर रहा हूँ। और हाँ, मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि नॉर्मल सिचुएशन हो या कोई पेंडेमिक सिचुएशन हो, फार्मासिस्ट हमेशा आपके लिए खड़ा रहता है। आपने 2020 में जब कोविड-19 आया तो जहाँ सभी लोग एक दूसरे से डिस्टेंस बना के रह रहे थे, घरों से निकलना बंद था, उस समय भी फार्मासिस्ट अपने जान को जोखिम में डालकर मेडिकल स्टोर पर, हॉस्पिटल में या जहाँ भी उनकी ड्यूटी लगी होती थी वहाँ पे काम कर रहे थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उस समय केवल मेडिसिन या फिर एसेंशियल प्रोडक्ट ही मिल रहे थे। सभी मेडिकल स्टोर ओपन थे और सभी मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट काम कर रहे थे। ये सब देखते हुए हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी सर ने फार्मासिस्ट को हेल्थ केयर का बैकबोन कहा था। आइए मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूँ जो नितिन गडकरी सर ने किया था। तो फ्रेंड्स, फार्मासिस्ट इस तरह से अपना रोल निभाते हैं। यदि आप भी एक फार्मासिस्ट हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोग फार्मासिस्ट के बारे में जानें और जागरूक हों अपने हेल्थ के प्रति और आपसे सलाह ले सकें। थैंक यू।